आप केवल एक चुनाव को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जीएसटी में अगर रिफॉर्म किया गया तो बिहार चुनाव के लिए। राहुल जी, बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार बेसिकली बिहार के गरीबी का मजाक है। ये तो सीधे सीधे बिहार को टारगेट किया गया और उसी बिहार के विपक्ष में नेता हैं तेजस्वी यादव। उस समय सब कुछ भूल जाते हैं कि पहले किसी ने क्या कुछ कहा क्या नहीं कहा। क्या चुनाव में बिहार की जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी? बंगाल में पंचायत का चुनाव कैसे होता नहीं देखते हैं। तो जो लोग वो वाली चोरी करने के आदी थे उनको ईवीएम से चुनाव अच्छा नहीं लगता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले माहौल गरमाया हुआ है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, वोट चोरी, वोट डकैती, वोटर अधिकार यात्रा, यह सब कुछ विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का कहना है चुनाव आयोग बीजेपी मिले हुए हैं और इसीलिए हमें जरूरत पड़ी वोटर अधिकार यात्रा निकालने की। हालांकि वो यात्रा अब पूरी हो चुकी है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री को जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया उनकी मां के लिए, और उसके बाद अब बी से बिहार, बी से बीडी, ये तुलना जो की गई है कांग्रेस की केरल इकाई के द्वारा, अब क्या कांग्रेस और विपक्ष बैकफुट पर है? क्योंकि ये तो सीधे सीधे बिहार को टारगेट किया गया है और उसी बिहार के विपक्ष में नेता हैं तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री। तो क्या ये इंडिया गठबंधन में एक नई दरार पैदा करेगा या फिर जैसा कि सब कुछ चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा और एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू और भी जितने भी जो साथी हैं वो इस मुद्दे को कितना अपना पाएंगे? मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ, क्योंकि बिहार में हैं, बिहार की जनता से बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बड़ा मुद्दा बिहार की सड़कों पर है, बिहार की जनता क्या बात कर रही है और लोग किसको नेता मान रहे हैं कि कौन बड़ा नेता है, कौन अच्छा काम करता है। प्रकाश भाई, क्या चर्चाएं हैं? राहुल जी, बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, जैसे आप इसमें भी वर्ग बचा हुआ है। आमतौर पे किसी आम बिहारी से बात करिएगा तो कहेगा ही भाई गड़बड़ है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बेसिकली बिहार के गरीबी का मजाक है और ऐसा कांग्रेस की तरफ से पहली बार हुआ है, ऐसा भी नहीं है। रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ लेकर कहा है बिहार को लेकर वो सुन लीजिए। कांग्रेस के समर्थक हैं स्टालिन, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। या फिर एक बार खड़गे साहब तो यहाँ पे आते हैं प्रकाश भाई, वोटर अधिकार हाँ यात्रा में। वही मैं बोल रहा हूँ। खड़गे साहब अभी हाल फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार को लेकर क्या कह रहे थे वो सुन लीजिए। तो बिहार के लिए जो राय आमतौर पे आप देखते हैं कि किसी को बिहारी कह दिया, मजदूरों की फैक्ट्री है, तो कुछ तो यहाँ के शासन का भी दोष है कि उन्होंने अपने यहाँ फैक्ट्रियां और बाकी चीजों को डेवलप नहीं किया और लोगों को आज भी बाहर जाना पड़ता है। दूसरा, राहुल जी, इसमें भी वर्ग बचा हुआ है। जैसे हम अभी कुछ मुसलमानों के बीच में थे और एक यादव बस्ती में थे, वहां हमने बात की तो वहां एक बड़ा दिलचस्पी आया। उन्होंने कहा कि जब हमको ये पता लगा कि भाई ये तो कांग्रेस की तरफ से हुआ है और कांग्रेस की एक राज्य इकाई ने ये ट्वीट किया था और बाद में डिलीट किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बीजेपी वाले हैक कर लेते हैं, बीजेपी वालों ने हैक किया होगा फिर ये कहा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तो सुनिए, ऐसा बताइए कि एक चचा थे, मैंने कहा कि ये बताइए चचा, स्टालिन साहब को जानते हैं? तो हाँ। हम बोले रेवंत रेड्डी को? तो हाँ। हम बोले इनको किसने हैक कर लिया? ये तो अपनी जबान से बिहार और बिहारियों के बारे में उल्टी सीधे बात कहते पाए गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब बात पुरानी हो गई, ये सब बात पे मत रहिए, नेता लोग तो ऐसे ही बहुत कुछ बोलते रहता है। तो आप किस पार्टी के समर्थक हैं उस आधार पर आपको कोई बात बुरी लगेगी या ठीक लगेगी। बाई एंड लार्ज ये बात कैसी, क्या कोई दिल्ली के बारे में ऐसा कह सकता है? क्या उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों के बारे में कोई ऐसा कहता है? नहीं कहता है। कांग्रेस
क्या केरल के बारे में कोई और कांग्रेस की राज्य इकाई केरल के बारे में ऐसा कह सकती है? तमिलनाडु के बारे में ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन बिहार को लेकर एक टैबू है लोगों के दिमाग में, वो जानबूझकर के, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ कुछ है ही नहीं राहुल जी। एक कारण ये भी है, कांग्रेस के पास यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। इसीलिए आपने जब तेजस्वी यादव एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इस बात की निंदा करता हूं, इससे ज्यादा वो बोल ही नहीं पाए। हाँ, क्या बोलेंगे भाई, अपने ही साथी हैं, उनके बारे में क्या ही बोलेंगे। उनको बुला करके तो यहाँ प्रचार करवा रहे थे वोटर अधिकार यात्रा में कि देखिए वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। उस समय सब कुछ भूल जाते हैं कि पहले किसी ने क्या कुछ कहा, क्या नहीं कहा। चलिए ठीक है, पहले छोड़िए जो कुछ कहा, अब जो कह दिया इस पर तो खुल के बोलिए कम से कम। नहीं, वो ये कह रहे हैं, बारे में तो वो ये कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट तो हैक हो गया होगा, तो बीजेपी वाले कर देते हैं। तो एक बात तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सफलता है कि उन्होंने अपने काडर को यह समझा दिया है, और हम लोग पहले भी बात कर ही रहे थे, काडर तक ये बात तो चली गई है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर लेते हैं। कार्यकर्ता इस बात से कन्विंस है। असल में चोरी इस देश में क्या होती है, वो 90 के दौर में लोगों ने, जिन्होंने पंचायत चुनावों से लेकर नगर निगम के चुनाव देखे, विधानसभा लोकसभा चुनाव देखें, तो कैसे चुनाव, अरे अभी भी बंगाल में पंचायत का चुनाव कैसे होता नहीं देखते हैं। तो जो लोग वो वाली चोरी करने के आदी थे, उनको ईवीएम से चुनाव अच्छा नहीं लगता। और बिहार को लेकर जो थॉट प्रोसेस है, जो कांग्रेस के अंदर से बार बार आ जाती है, वो तो राज्य इकाई छोड़ दीजिए। आप खड़गे साहब के 6 महीने पुराना का एक बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते बोलते कुछ बोल गए। रेवंत रेड्डी टॉयलेट क्लीनर बता देते हैं, कोई मजदूरों की फैक्ट्री बता देता है, तो वो वही नहीं बता रहे कांग्रेस के। अरे भाई, आप राहुल गांधी क्यों कड़ा क्यों करते हैं? राहुल गांधी की जो अमर्यादित भाषा है प्रधानमंत्री के लिए, ऐसा क्यों है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री जवाब में करने लगे राहुल गांधी के लिए तो। लेकिन वही जो हम लोगों ने पहले भी बात की है, देखिए कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी, कह लीजिए, जो पूरा का पूरा स्टोर है ना, वो वामपंथी स्टोरेज आ गया है, पूरा का पूरा इनबिल्ट हो गया है कांग्रेस के डीएनए में, और वो आपको हर जगह दिखाई देगा। तो दर्शकों, पहले प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना और उसके बाद में अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, बीडी से तुलना बिहार की करना, क्या ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ सकता है? क्या चुनाव में बिहार की जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक बिहार चुनाव की तुलना आप इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म से कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला वही था कि आप केवल एक चुनाव को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जीएसटी में अगर रिफॉर्म किया गया तो बिहार चुनाव के लिए, जबकि हकीकत ये है, जो जानकार बता रहे हैं कि पिछले 7 से 8 महीनों से इस पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन दिखाना क्या है कि सिस्टम हमारा है, सरकार तुम्हारी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।